अस्सलाम वालेकुम। डॉक्टर नवीद अख्तर। आज हम बात करेंगे फेडरल पब्लिक कमीशन की जो कुछ असामियाँ आई हैं उसके बारे में, कुछ वैकेंसीज अनाउंस की हैं उसके बारे में। आज के दौर में हर बंदा ही परेशान है, खासकर स्टूडेंट्स, हम क्या करें, कहाँ पर अप्लाई करें। तो उनके लिए ये एक अच्छा मौका है। इसमें हम थोड़ा देखेंगे कि कौन कौन सी वैकेंसी आई है। पूरी डिटेल के साथ देखना मुश्किल है, मैं उसका रेफरेंस आपको दे दूंगा डिस्क्रिप्शन में, आप पूरी वो एडवर्टाइजमेंट देख लें। इसमें हम चीदा चीदा बातों को डिस्कस करेंगे। ये दूसरी एडवर्टाइजमेंट है फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन की। इसको अगर आप देखें तो उसके ऊपर लिखा भी है 2025 का, ये नंबर 2 है, कंसोलिडेटेड एडवर्टाइजमेंट। कंसोलिडेटेड का आपको पता है कि इसमें मल्टीपल वैकेंसीज हैं, काफी वैकेंसीज हैं। इसको देखें तो इसमें काफी सैकड़ों वैकेंसीज हैं। इसका नंबर शुरू हो जाता है 31, 31 या 31 से लेके 86 तक ये केस है। इसमें मुख्तलिफ कैटेगरीज है, इसमें मेडिकल भी है, इसमें टीचिंग भी है, इसमें लेक्चरर, असिस्टेंट प्रोफेसर, एसोसिएट प्रोफेसर, इसमें इंस्पेक्टर भी हैं, एएसएफ के भी वैकेंसीज भी हैं, इसमें कस्टम्स की भी हैं। तो ये एक बहुत अच्छा एक आपके लिए मौका है, इसको ज़रूर आप अवेल करें। जो इस क्राइटेरिया पर पूरा उतरता है वो देखे और इसको लाजमी अप्लाई करें, मेरा ये आपको मशवरा है। ये स्क्रीन पे चल रहा है कौन कौन सी वैकेंसीज आई हैं। इसको डिटेल के साथ देखना हो तो फिर इसके लिए वो जो एडवर्टीजमेंट है इसकी, उसको मुकम्मल देखें। उसका लिंक भी मैंने आपको दे दिया है। और या इसकी आप जो वेबसाइट है, ऑफिशियल वेबसाइट, उस पर जाएं और उसको आप देखें तो आपको पता चल जाएगा कि कौन कौन सी वैकेंसी है, आप उसमें फाल कर रहे हैं कि नहीं कर रहे। इसमें जिसने बीएस किया है, ग्रेजुएशन की है, उसके लिए भी वैकेंसीज हैं। जिसने एमएस किया है, पीएचडी वगैरह की है, उनके लिए भी वैकेंसीज है। तो ये एक बहुत अच्छा मौका, इसमें लाजमी अप्लाई कीजिएगा। तो इसको अप्लाई कैसे करते हैं, सबसे पहले हम देखते हैं कि इसको अप्लाई इसमें कैसे करते हैं। इसमें ऑनलाइन अप्लाई करना है आपने, इसमें आपको पेपर की ज़रूरत नहीं है। इसकी जब आप ऑफिशियल वेबसाइट खोलेंगे तो पहले पेज पर ये आपको ऑप्शन आ जाएगा अप्लाई करने का ऑनलाइन। उस पे आप क्लिक करें तो आपके सामने एक पेज खुल जाएगा। उस पेज के ऊपर जो दर्ज इंफॉर्मेशन है उसको आप फिल करें। और जब फिल करेंगे तो आगे आ जाएगा स्टेप 2 पे जाएँ। उसमें भी कुछ इन्फॉर्मेशन वो आपसे माँगेगा, आपकी तस्वीर माँगेगा, आपके डॉक्यूमेंट वगैरह माँगेगा। उसको आप अटैच करें और इसको आप सबमिट करवा दें, तो ये आपका ऑनलाइन हो जाएगा। उसके साथ ही आपको नीचे ये नज़र आ रहा है, इसमें लिखा होगा कि चलान फॉर्म। हर वैकेंसी का एक चलान फॉर्म आपको मिलेगा और हर चलान फॉर्म की एक अलग-अलग फीस है। आपने वो नेशनल बैंक ऑफ पाकिस्तान में पे करनी है, वो साथ अटैच करनी है उसकी कॉपी। और इसके बाद अगर वो कॉपी आप अटैच करेंगे तो आपकी एप्लीकेशन कंप्लीट तसव्वुर की जाएगी। तो जैसे कि मैंने बताया, इसमें बहुत सी वैकेंसी है। इसमें मेडिकल की शोबा में भी हैं, इसमें इंजीनियरिंग के शोबा में भी हैं, इसमें सिक्योरिटी में भी हैं, इसमें टीचिंग में है, और इसमें एसोसिएट प्रोफेसर बीएस 16 में भी है, बीएस 17 में भी है, 18 में भी है, 19 में भी है। तो ये एक बहुत बड़ा मौका है, मैं बार बार कह रहा हूँ। इसमें आज के दौर में आपको पता वैकेंसी बहुत कम आ रही हैं, और ये है भी फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन, आदमी अप्लाई करें। अभी आपके सवाल एक जहन में आ रहा है कि इसकी एज लिमिट क्या है। तो हर वैकेंसी की एक अलग एज लिमिट है। नॉर्मली ये 28 से 30 साल तक होती है, और उसमें 2 या 3 साल के रिलैक्सेशन देते हैं। लेकिन कुछ स्पेशल केसेस भी हैं। अच्छा, एज रिलैक्सेशन के लिए आपको कहीं दूर जाने की ज़रूरत नहीं है। इसी वेबसाइट पर पैरा 6 है, जनरल इंस्ट्रक्शन का, उसमें जाएँ, उसमें कैटेगरीज़ दी गई हैं, ए, बी, सी, डी, 4 कैटेगरीज़ हैं। पैरा 6 जनरल इंस्ट्रक्शंस का, उसमें 4 कैटेगरीज़ हैं, ए, बी, सी और डी। उसमें एज रिलैक्सेशन के बारे में बताया गया है। उसमें कुछ कास्ट्स हैं हमारी स्पेशल, जैसे बुड्ढास्ट या इस तरह की कुछ कास्ट हैं, उनके लिए 3 साल की रिलैक्सेशन है। कुछ एरियाज़ ऐसे हैं उनके लिए रिलैक्सेशंस हैं, जैसे फाटा या गिलगित बल्तिस्तान वगैरह। इसी तरह जो सर्विस में, सिविल सर्विसेज में काम कर रहे हैं, उनके लिए भी एज रिलैक्सेशन है। जो आर्म फोर्सेज में सर्विस कर रहे हैं या रिटायर हो गए, उनके लिए अलग है। अभी उनको थोड़ा सा देखते हैं कि वो कौन कौन सी रिलैक्सेशन हैं। अच्छा, ये पैरा 6 में 4 किस्म के रिलैक्सेशन हैं। पहले में 3 साल के लिए, दूसरे में 10 साल के लिए, तीसरे में 15 साल के लिए, और चौथे में 5 साल के लिए। जैसा कि मैंने कहा, कुछ कास्ट ऐसी हैं, कुछ कास्ट स्पेशल हैं, उनके लिए उन्होंने जो पैरा ए रखा है उसमें 3 साल के रिलैक्सेशन है। और 10 साल के रिलैक्सेशन दिए सिविल के जो सर्विस में काम कर रहे हैं, जो इन सर्विस हैं। हाँ, इसमें सेमी सर्विस गवर्नमेंट के अदारे कुछ शामिल नहीं है, कुछ इदारे इसमें शामिल नहीं है। ये उसके ऊपर लिखा है, आप इसको गौर से देख लीजिएगा। इसमें 10 साल तक की रिलैक्सेशन है, और उनको जिनकी 2 साल की सर्विस पूरी हो चुकी है, उनके लिए ये रिलैक्सेशन है 10 साल की। अभी आते हैं आर्म्ड फोर्सेस की तरफ। मुसल्लह अफवाज के जो इन सर्विस हैं या रिटायर्ड हैं, उनके लिए इन्होंने 15 साल की रिलैक्सेशन रखी है, 15 साल की। तो उनको 15 साल की रिलैक्सेशन दी जा सकती है। इसलिए इसमें आप अगर कोई आर्म फोर्सेज में है या सिविल सर्विसेज में है, तो वो भी इसमें अप्लाई कर सकता है। उसको
ایج ریلیکسیشن ملے گی۔ اس کے بعد اس میں 5 سال کی ایک اسپیشل ایج ریلیکسیشن ملتی ہے۔ اگر کوئی آدمی سول کا سروس کے دوران فوت ہو جاتا ہے تو اس کی ویڈو، اس کے بچہ، بیٹا یا بیٹی، اس کو بھی ایج میں 5 سال کی ریلیکسیشن ملے گی۔ تو یہ اس طرح کے 4 کیٹیگری ہیں، اس کو آپ بھی پڑھ لیجئے گا۔ آپ ہو سکتا ہے آپ کے 30 سال سے زیادہ ایج ہو، لیکن آپ اس کیٹیگری میں فال کریں تو آپ یہ اپلائی اس میں کر سکتے ہیں۔ اچھا، ابھی آپ کے ذہن میں یہ بھی سوال ہے کہ اس کی فیس کتنی ہے؟ تو اس کی فیس اتنی زیادہ نہیں ہے، اس کی فیس نارملی ہے، جو ہے بی ایس 16 اور 17 یعنی 16ویں 17ویں اسکیل کی جو اس کی فیس ہے وہ صرف 300 روپیہ ہے۔ 16واں اور 17واں 16 اینڈ 17 اسکیل کی جو فی ہے وہ ہے 300 روپیہ۔ 17 سے اوپر ہے جو 18 ہے، اس کی فی ہے 750 روپے۔ اسکیل 18 کی فی ہے 750 روپے، اور اسکیل 19 جو اس کی فی ہے 1200 روپے۔ 19 کی 1200 اور 20 اور اس سے ابو کی 1500 روپے ہے۔ تو پھر سن لیں، بی ایس 16 ٹو 17 فی صرف 300 روپیہ، 18 کی 750 روپیہ، 19 کی 1200 روپیہ، 20 اور اس سے اوپر کی 1500 روپیہ۔ تو اچھا، تمام اسٹوڈنٹ یا جو اس میں اپلائی کرنا چاہتے ہیں وہ اس میں لازمی اپلائی کریں۔ 2 جون تک آپ کے پاس وقت ہے، تیاری کریں۔ اگر تیاری میں کہیں مسئلہ آ رہا ہے تو وہ بتائیں، ہم آپ کی اس میں بھی ہیلپ کریں گے۔ لازمی اپلائی کریں، یہ ایک بہترین موقع ہے، اور آج ہی اس کو دیکھیں اور اپلائی کریں۔ شکریہ۔